क्या नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है? बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। तुम्हारी बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की। और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच, अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। बकर। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको पूर्ववादी मूवी के बारे में बताती हूँ। स्टीवन नाइडल की पटकथा से डेविड क्रोनबर्ग द्वारा निर्देशित 2007 की एक गैंगस्टर फिल्म है। फिल्म अत्री नमओमी वार्डर की कहानी बताती है, जो एक रूसी ब्रिटेनवासी है जो एक नशे की लत 14 वर्ष रूसी वेश्या के बच्चे को जन्म देती है, जो बच्चे के जन्म में मर जाती है। जब अत्री को पता चलता है कि लंदन में रूसी माफिया द्वारा किशोरी को वैसी व्रत के लिए मजबूर किया गया था, तो रूसी गैंग के नेता आइमन मलेरी स्टीयर ने बच्चे को धमकी दी कि और अत्री को एक मजबूत हाथ वाले आदमी बर्गमैस्टर ने चेतावनी दी कि निर्देशित डेविड क्रोनबर्ग पटकथा की है। स्टीवन नाइडल द्वारा उत्पादक फाइल बेनिस्टर, रॉबर्ट लैटिस, अभिनीति विगेन मैटरसन, नाम ओनिवत, रेटल क्रेसी, आर्गन वृष्टि, अरिन छायांकन, पीटर स्लेडिजक द्वारा संपादित, नोनी स्टैन संगीत दिया है। हाइवन शोर उत्पादक कंपनियां BBC फिल्म, सुरक्षा मीडिया, कॉर्नर एंटरटेनमेंट, टेलीफिल्म कनाडा, यश चरित्र, स्नेवन पार्क फिल्म, वंजू फिल्म द्वारा वितरित, पाथे वितरण, यूनाइटेड कनाडा, फैकोर रिश्ता, संयुक्त राज्य अमेरिका। रिलीज करने की तिथि 8 सितंबर 2007, 14 सितंबर 2007, 26 अक्टूबर 2007। कार्यकारी समय 101 मिनट। देश यूनाइटेड कनाडा। बोली अंग्रेजी, रूसी। यूनिक 50 मिलियन। प्राइमर फोटोग्राफी नवंबर 2006 में लंदन और उसके आसपास के स्थानों में शुरू हुई। फिल्म को यौन तरीके से विषय के उपचार के लिए और इसकी हिंसा और रूसी कैरियल अपराधी के यथार्थ चरित्र के लिए नोट किया गया है, जिसमें टोनी का विस्तृत चरित्र शामिल है, जो उनके अपराधों और आपराधिक स्थिति को दर्शाता है। स्टीवन प्राइमर को सकारात्मक आलोचनात्मक स्वागत प्राप्त हुआ। 2007 के लिए कई आलोचक की सक्रिय 10 फिल्मों में की सूची में विभूषित हुआ और तब से एक पंथ फिल्म प्राप्त हुई है। फिल्म ने कई पुरस्कार जीते, जिसमें ट्रैगल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑडियंस पुरस्कार और ब्रिटन स्टीफन फिल्म अवार्ड में मैटसन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शामिल है। फिल्म को मिलने बार जीना पुरस्कार नामांकन और 3 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार नामांकित। मर्टल्स
आस्पिक के शुरू यौनिक 2007 के लिए आलोचना की शीघ्र 10 फिल्म की सूची में प्रदर्शित हुई और तब से एक पंत फिल्म प्राप्त हुई है। फिल्म ने कई पुरस्कार जीते हैं, जिसमें ड्रॉगी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑडिशन पुरस्कार और ब्रिटन स्पेंट फिल्म एटॉन मैकवेवर में लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शामिल है। फिल्म को मिले बाहर जीना पुरस्कार नामांकित और 3 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार नामांकन। स्टीवन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। लंदन के एक अस्पताल में एक दाई अत्री खैतरावा तिहानी के शरीर पर एक रूसी भाषा की डायरी पाती है, जो एक किशोरी लड़की है जो बच्चे के नाम के दौरान मर जाती है। साथ ही श्रेमन के स्वामित्व वाले ड्रैगन साइबरन रिसीवर के लिए एक कॉलिंग कार्ड, जो कि एक पुराना संस्करण है, रूसी माफिया एनी तानी के परिवार का पता लगाने के लिए निकलती है ताकि वह अपने बच्चे के लिए एक घर ढूंढ सके और साइमन से मिलती है, जो मदद करने की पेशकश करता है। हालांकि अत्री की मां हैनी इस विचार के लिए खुली है। अत्री की रूसी चाचा स्टीफन एक पूर्व केजीबी अधिकारी सावधानी बरतने का आग्रह करते हुए कहते हैं कि तायान एक वैश्विक थी। एनी श्रीमन को डायरिया की एक फोटोकॉपी भी देती है। साइमन का ड्राइवर निकोलोनी लूजा मिस्टन के बेटे क्रैली के परिवार क्लीनर और अंगरक्षक के रूप में कार्य करता है। क्रैली एक शराबी जो बार बार सीमन को निराश करता है, एक खुदी सहयोगी एजामी की मदद से और श्रीमन की स्वीकृति के बिना प्रतिदंड चेतन पर एक गहरी सलाह वाली एक हिट स्टीवन ब्रेथ नेता और एक गैर सलाह वाली हिट को अधिकृत करता है। क्रैली मृत चेतना के शरीर पर थूकित है, उसे एक पैदा यात्री कहता है, लेकिन निकोल ने बाधा में शामिल को बताता है कि यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बकर हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको पूर्ववादी मूवी के बारे में बताती हूँ। स्टीवन नाइडल की पटकथा से डेविड क्रोनबर्ग द्वारा निर्देशित 2007 की एक गैंगस्टर फिल्म है। फिल्म अत्री नमओमी वाइडर की कहानी बताती है, जो एक रूसी ब्रिटेन दाई है जो एक नशे की लत 14 वर्ष रूसी वेश्या के बच्चे को जन्म देती है, जो बच्चे के जन्म में मर जाती है। जब अत्री को पता चलता है कि लंदन में रूसी माफी द्वारा किशोरी को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया गया था, तो रूसी गैंग के नेता आइमन वैलेरी स्टीयर ने बच्चे को धमकी दी कि और अत्री को एक मजबूत हाथ वाले आदमी बर्गमैस्टर ने चेतावनी दी कि निर्देशित डेविड क्रोनबर्ग पटकथा की है। स्टीवन नाइडल द्वारा उत्पादक फाइल बेनिस्टर रॉबर्ट लैटिस अभिनीति विगेन मैटरसन नाम ओनिवत रेटल क्रेसी आर्गन वृष्टि अरिन छायांकन पीटर स्लेडिजक द्वारा संपादित नॉनी स्टैन संगीत दिया है। हाइवन शोर उत्पादक कंपनियां BBC फिल्म, सुरक्षा मीडिया, कॉर्नर एंटरटेनमेंट,
टेलीफिल्म कनाडा, यश चरित्र, स्नेवन पार्क फिल्म, वेंजू फिल्म द्वारा वितरित, पाथे वितरण, यूनाइटेड कनाडा, फैकौर रिश्ता, संयुक्त राज्य अमेरिका। रिलीज करने की तिथि 8 सितंबर 2007, 14 सितंबर 2007, 26 अक्टूबर 2007। कार्यकारी समय 101 मिनट। देश यूनाइटेड कनाडा। बोली अंग्रेजी, रूसी। यूनिक 50 मिलियन। प्राइमर फोटोग्राफी नवंबर 2006 में लंदन और उसके आसपास के स्थानों में शुरू हुई। फिल्म को यौन तरीके से विषय के उपचार के लिए और इसकी हिंसा और रूसी कैरियल अपराधी के यथार्थ चरित्र के लिए नोट किया गया है, जिसमें टोनी का विस्तृत चरित्र शामिल है, जो उनके अपराधों और आपराधिक स्थिति को दर्शाता है। स्टीवन प्राइमर को सकारात्मक आलोचनात्मक स्वागत प्राप्त हुआ। 2007 के लिए कई आलोचक की शीघ्र 10 फिल्मों में की सूची में प्रदर्शित हुआ और तब से एक पंथ फिल्म प्राप्त हुई है। फिल्म ने कई पुरस्कार जीते, जिसमें ट्रैगल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑडियंस पुरस्कार और ब्रेटन स्टीफन फिल्म अवार्ड में मैटिसन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शामिल है। फिल्म को मिलने बार जीना पुरस्कार नामांकन और 3 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार नामांकित। मर्टल्स आस्पिक के शुरू यूनिक 2007 के लिए आलोचन की शीघ्र 10 फिल्म की सूची में प्रदर्शित हुई और तब से एक पंथ फिल्म प्राप्त हुई है। फिल्म ने कई पुरस्कार जीते हैं, जिसमें ड्रॉगी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑडिशन पुरस्कार और ब्रेटन स्पेंट फिल्म एटोन मैकवेवर में लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शामिल है। फिल्म को मिले बार जीना पुरस्कार नामांकित और 3 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार नामांकन। मैटिसन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। लंदन के एक अस्पताल में एक दाई अत्री खैतरावा तिहानी के शरीर पर एक रूसी भाषा की डायरी पाती है, जो एक किशोरी लड़की है जो बच्चे के नाम के दौरान मर जाती है। साथ ही श्रेमन के स्वामित्व वाले ड्रैगन साइबरन रिसीवर के लिए एक कॉलिंग कार्ड, जो कि एक पुराना संस्करण है, रूसी माफिया एनी तानी के परिवार का पता लगाने के लिए निकलती है ताकि वह अपने बच्चे के लिए एक घर ढूंढ सके और साइमन से मिलती है, जो मदद करने की पेशकश करता है। हालांकि अत्री की मां हैनी इस विचार के लिए खुली है। अत्री की रूसी चाचा स्टीफन एक पूर्व केजीबी अधिकारी सावधानी बरतने का आग्रह करते हुए कहते हैं कि तायान एक वैश्विक थी। एनी श्रीमन को डायरी की एक फोटोकॉपी भी देती है। साइमन का ड्राइवर निकोलाई लूजा मिस्टर के बेटे क्रैली के परिवार क्लीनर और अंगरक्षक के रूप में कार्य करता है। क्रैली एक शराबी जो बार बार सीमन को निराश करता है, एक खुदी सहयोगी अजामी की मदद से और श्रीमन की स्वीकृति के बिना प्रतिदंड चेतन पर एक गहरी सलाह वाली एक हिट। स्टीवन ब्रेथ नेता और एक गैर सलाह वाली हिट को अधिकृत करता है। क्रैली मृत चेतना के शरीर पर थूकित है, उसे एक पैदा यात्री कहता है, लेकिन निकोल ने बाधा में शामिल को बताता है कि यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
बगर। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको पूर्ववादी मूवी के बारे में बताती हूँ। स्टीवन नाइडल की पटकथा से डेविड क्रोवर्ग द्वारा निर्देशित 2007 की एक गैंगस्टर फिल्म है। फिल्म अत्री नमओमी वार्डर की कहानी बताती है, जो एक रूसी ब्रिटेनदाई है जो एक नशे की लत 14 वर्ष रूसी वेश्या के बच्चे को जन्म देती है, जो बच्चे के जन्म में मर जाती है। जब अत्री को पता चलता है कि लंदन में रूसी माफी द्वारा किशोरी को वैसी व्रत के लिए मजबूर किया गया था, तो रूसी गैंग के नेता आइमन मलेरी स्टीयर ने बच्चे को धमकी दी कि और अत्री को एक मजबूत हाथ वाले आदमी बर्गमैन ने चेतावनी दी कि निर्देशित डेविड क्रोवर्ग पटकथा की है। स्टीवन नाइड द्वारा उत्पादक फाइल बेनिस्टर, रॉबर्ट लैटिस, अभिनीति विगेन मैटरसन, नाम ओनिवत, रेटल क्रेसी, आर्गन वृष्टि, अरिन छायांकन, पीटर स्लेडिजक द्वारा संपादित, नोनी स्टेन संगीत दिया है। हाइवन शोर उत्पादक कंपनियां BBC फिल्म, सुरक्षा मीडिया, कॉर्नर एंटरटेनमेंट, टेलीफिल्म कनाडा, यश चरित्र, स्नेवन पार्क फिल्म, मंजू फिल्म द्वारा वितरित, पाथे वितरण, यूनाइटेड कनाडा, फैकौर रिश्ता, संयुक्त राज्य अमेरिका। रिलीज करने की तिथि 8 सितंबर 2007, 14 सितंबर 2007, 26 अक्टूबर 2007। कार्यकारी समय 101 मिनट। देश यूनाइटेड कनाडा। बोली अंग्रेजी, रूसी, यूनिक 50 मिलियन। प्राइमर फोटोग्राफी नवंबर 2006 में लंदन और उसके आसपास के स्थानों में शुरू हुई। फिल्म को यौन तरीके से विषय के उपचार के लिए और इसकी हिंसा और रूसी कैरियल अपराधी के यथार्थ चरित्र के लिए नोट किया गया है, जिसमें टोनी का विस्तृत चरित्र शामिल है, जो उनके अपराधों और आपराधिक स्थिति को दर्शाता है। स्टीवन प्राइमर को सकारात्मक आलोचनात्मक स्वागत प्राप्त हुआ। 2007 के लिए कई आलोचक की शीघ्र 10 फिल्मों में की सूची में प्रदर्शित हुआ और तब से एक पंथ फिल्म प्राप्त हुई है। फिल्म ने कई पुरस्कार जीते, जिसमें ट्रैगल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑडियंस पुरस्कार और ब्रिटन स्टीफन फिल्म अवार्ड में मैटसन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शामिल है। फिल्म को मिलने बार जीना पुरस्कार नामांकन और 3 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार नामांकित। मर्टल्स आस्पिक के शुरू यूनिक 2007 के लिए आलोचन की शीघ्र 10 फिल्म की सूची में प्रदर्शित हुई और तब से एक पंथ फिल्म प्राप्त हुई है। फिल्म ने कई पुरस्कार जीते हैं, जिसमें ड्रॉगी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑडिशन पुरस्कार और ब्रिटन स्पेन फिल्म एटोन मैकवेवर में लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शामिल है। फिल्म को मिले बार जीना पुरस्कार नामांकित और 3 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार नामांकन। स्टीवन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। लंदन के एक अस्पताल में एक दाई अत्री खैतरावा तिहानी के शरीर पर एक रूसी भाषा की डायरी
पाती है, जो एक किशोरी लड़की है जो बच्चे के नाम के दौरान मर जाती है। साथ ही श्रेमन के स्वामित्व वाले ड्रैगन साइबरन रिसीवर के लिए एक कॉलिंग कार्ड, जो कि एक पुराना संस्करण है, रूसी माफिया एनी तानी के परिवार का पता लगाने के लिए निकलती है ताकि वह अपने बच्चे के लिए एक घर ढूंढ सके और साइमन से मिलती है, जो मदद करने की पेशकश करता है। हालांकि अत्री की मां हैनी इस विचार के लिए खुली है। अत्री की रूसी चाचा स्टीफन एक पूर्व केजीबी अधिकारी सावधानी बरतने का आग्रह करते हुए कहते हैं कि तायान एक वैश्विक थी। एनी श्रीमन को डायरिया की एक फोटोकॉपी भी देती है। साइमन का ड्राइवर निकोलोनी लूजा मिस्टन के बेटे क्रैली के परिवार क्लीनर और अंगरक्षक के रूप में कार्य करता है। क्रैली एक शराबी जो बार बार सीमन को निराश करता है, एक खुदी सहयोगी एजामी की मदद से और श्रीमन की स्वीकृति के बिना प्रतिदंड चेतन पर एक गहरी सलाह वाली एक हिट स्टीवन ब्रेथ नेता और एक गैर सलाह वाली हिट को अधिकृत करता है। क्रैली मृत चेतना के शरीर पर थूकित है, उसे एक पैदा यात्री कहता है, लेकिन निकोल ने बाधा में शामिल को बताता है कि यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बकर हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको पूर्ववादी मूवी के बारे में बताती हूँ। स्टीवन नाइडल की पटकथा से डेविड क्रोनबर्ग द्वारा निर्देशित 2007 की एक गैंगस्टर फिल्म है। फिल्म अत्री नमओमी वाइडर की कहानी बताती है, जो एक रूसी ब्रिटेनवासी है जो एक नशे की लत 14 वर्ष रूसी वेश्या के बच्चे को जन्म देती है, जो बच्चे के जन्म में मर जाती है। जब अत्री को पता चलता है कि लंदन में रूसी माफिया द्वारा किशोरी को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया गया था, तो रूसी गैंग के नेता आइमन वैलेरी स्टीयर ने बच्चे को धमकी दी कि और अत्री को एक मजबूत हाथ वाले आदमी बर्गमैस्टर ने चेतावनी दी कि निर्देशित डेविड क्रोनबर्ग पटकथा की है। स्टीवन नाइडल द्वारा उत्पादित फाइल बैनिस्टर, रॉबर्ट लैटिस, अभिनीति विगेन मैटरसन, नाम ओनिवत, रेटल क्रेसी, आर्गन वृष्टि, अरिन छायांकन, पीटर स्लेडिजक द्वारा संपादित, नोनी स्टैन संगीत दिया है। हाइवन शोर उत्पादक कंपनियां BBC फिल्म, सुरक्षा मीडिया, कॉर्नर एंटरटेनमेंट, टेलीफिल्म कनाडा, यश चरित्र, स्नेवन पार्क फिल्म, वंजू फिल्म द्वारा वितरित, पाथे वितरण, यूनाइटेड कनाडा, फैकौर रिश्ता, संयुक्त राज्य अमेरिका। रिलीज करने की तिथि 8 सितंबर 2007, 14 सितंबर 2007, 26 अक्टूबर 2007। कार्यकारी समय 101 मिनट। देश यूनाइटेड कनाडा। बोली अंग्रेजी, रूसी, यूनिक 50 मिलियन। प्राइमर फोटोग्राफी नवंबर 2006 में लंदन और उसके आसपास के स्थानों में शुरू हुई। फिल्म को यौन तरीके से विषय के उपचार के लिए
और इसकी हिंसा और रूसी कैरियल अपराधी के यथावत चरित्र के लिए नोट किया गया है, जिसमें टोनी का विस्तृत चरित्र शामिल है, जो उनके अपराधों और आपराधिक स्थिति को दर्शाता है। स्टीवन प्राइमर को सकारात्मक आलोचनात्मक स्वागत प्राप्त हुआ। 2007 के लिए कई आलोचक की सक्रिय 10 फिल्मों में की सूची में प्रदर्शित हुआ और तब से एक पंथ फिल्म प्राप्त हुई है। फिल्म ने कई पुरस्कार जीते, जिसमें ट्रैगल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑडियंस पुरस्कार और ब्रेटन स्टीफन फिल्म अवार्ड में मैटिसन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शामिल है। फिल्म को मिलने बार जीना पुरस्कार नामांकन और 3 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार नामांकित मर्टल्स आस्पिक के शुरू यूनिक 2007 के लिए आलोचन की शीघ्र 10 फिल्म की सूची में प्रदर्शित हुई और तब से एक पंथ फिल्म प्राप्त हुई है। फिल्म ने कई पुरस्कार जीते हैं, जिसमें ड्रॉगी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑडिशन पुरस्कार और ब्रेटन स्पेंट फिल्म एटॉन मैकवेवर में लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शामिल है। फिल्म को मिले बार जीना पुरस्कार नामांकित और 3 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार नामांकन में स्टीवन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। लंदन के एक अस्पताल में एक दाई अत्री खैतरावा तिहानी के शरीर पर एक रूसी भाषा की डायरी पाती है, जो एक किशोरी लड़की है जो बच्चे के नाम के दौरान मर जाती है। साथ ही श्रेमन के स्वामित्व वाले ड्रैगन साइबरन रिसीवर के लिए एक कॉलिंग कार्ड, जो कि एक पुराना संस्करण है, रूसी माफिया एनी तानी के परिवार का पता लगाने के लिए निकलती है ताकि वह अपने बच्चे के लिए एक घर ढूंढ सके और साइमन से मिलती है, जो मदद करने की पेशकश करता है। हालांकि अत्री की मां हैनी इस विचार के लिए खुली है। अत्री की रूसी चाचा स्टीफन एक पूर्व केजीबी अधिकारी सावधानी बरतने का आग्रह करते हुए कहते हैं कि तायान एक वैश्विक थी। एनी श्रीमन को डायरिया की एक फोटोकॉपी भी देती है। साइमन का ड्राइवर निकोलोनी लूजा मिस्टन के बेटे क्रैली के परिवार क्लीनर और अंगरक्षक के रूप में कार्य करता है। क्रैली एक शराबी जो बार बार सीमन को निराश करता है, एक खुदी सहयोगी अजामी की मदद से और श्रीमन की स्वीकृति के बिना प्रतिदंड चेतन पर एक गहरी सलाह वाली एक हिट स्टीवन ब्रेथ नेता और एक गैर सलाह वाली हिट को अधिकृत करता है। क्रैली मृत चेतना के शरीर पर थूकित है, उसे एक पैदा यात्री कहता है, लेकिन निकोल ने बाधा में शामिल को बताता है कि यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बकर हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको पूर्ववादी मूवी के बारे में बताती हूँ। स्टीवन नाडल की पटकथा से डेविड क्रोनबर्ग द्वारा निर्देशित 2007 की एक गैंगस्टर फिल्म है। फिल्म अत्री नाओमी वाइल्डर की कहानी बताती है, जो एक रूसी ब्रिटेन दाई है जो एक नशे की लत 14 वर्ष रूसी वेश्या के बच्चे को जन्म देती है, जो बच्चे के जन्म में मर जाती है। जब अत्री को
पता चलता है कि लंदन में रूसी माफी द्वारा किशोरी को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया गया था, तो रूसी गैंग के नेता आइमन लैरी स्टीयर ने बच्चे को धमकी दी कि और अत्री को एक मजबूत हाथ वाले आदमी बर्गमैस्टर ने चेतावनी दी कि निर्देशित डेविड क्रेवर्ग पटकथा की है। स्टीवन नाइड द्वारा उत्पादक फाइल बेनिस्टर रॉबर्ट लैटिस अभिनीति विगेन मैटरसन नाम ओनिवत रेटल क्रेसी आर्गन वृष्टि अरिन छायांकन पीटर स्लेडिजक द्वारा संपादित नॉनी स्टैन संगीत दिया है। हार्वर्ड शोर उत्पादक कंपनियां BBC फिल्म सुरक्षा मीडिया कॉर्नर एंटरटेनमेंट टेलीफिल्म कनाडा यश चरित्र स्नेवन पार्क फिल्म वंजू फिल्म द्वारा वितरित पाथे वितरण यूनाइटेड कनाडा फैकॉर रिश्ता संयुक्त राज्य अमेरिका रिलीज करने की तिथि 8 सितंबर 2007 14 सितंबर 2007 26 अक्टूबर 2007 कार्यकारी समय 101 मिनट देश यूनाइटेड कनाडा बोली अंग्रेजी रूसी यूनिक 50 मिलियन प्राइमर फोटोग्राफी नवंबर 2006 में लंदन और उसके आसपास के स्थानों में शुरू हुई। फिल्म को यौन तरीके से विषय के उपचार के लिए और इसकी हिंसा और रूसी कैरियल अपराधी के यथार्थ चरित्र के लिए नोट किया गया है, जिसमें टोनी का विस्तृत चरित्र शामिल है जो उनके अपराधों और आपराधिक स्थिति को दर्शाता है। स्टीवन प्राइमर को सकारात्मक आलोचनात्मक स्वागत प्राप्त हुआ। 2007 के लिए कई आलोचक की शीघ्र 10 फिल्मों में की सूची में प्रदर्शित हुआ और तब से एक पंथ फिल्म प्राप्त हुई है। फिल्म ने कई पुरस्कार जीते, जिसमें ट्रैगल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑडियंस पुरस्कार और ब्रेटन स्टीफन फिल्म अवार्ड में मैटसन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शामिल है। फिल्म को मिलने बार जीना पुरस्कार नामांकन और 3 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार नामांकित मर्टल्स आस्पिक के शुरू यूनिक 2007 के लिए आलोचन की शीघ्र 10 फिल्म की सूची में प्रदर्शित हुई और तब से एक पंथ फिल्म प्राप्त हुई है। फिल्म ने कई पुरस्कार जीते हैं, जिसमें ड्रॉगी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑडिशन पुरस्कार और ब्रेटन स्पेंट फिल्म एटॉन मैकवेवर में लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शामिल है। फिल्म को मिले बार जीना पुरस्कार नामांकित और 3 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार नामांकन में स्टीवन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। लंदन के एक अस्पताल में एक दाई अत्री खैतरावा तिहानी के शरीर पर एक रूसी भाषा की डायरी पाती है, जो एक किशोरी लड़की है जो बच्चे के नाम के दौरान मर जाती है। साथ ही श्रेमन के स्वामित्व वाले ड्रैगल साइबरन रिसीवर के लिए एक कॉलिंग कार्ड, जो कि एक पुराना संस्करण है, रूसी माफिया एनी तानी के परिवार का पता लगाने के लिए निकलती है ताकि वह अपने बच्चे के लिए एक घर ढूंढ सके और साइमन से मिलती है, जो मदद करने की पेशकश करता है। हालांकि अत्री की मां हैनी इस विचार के लिए खुली है। अत्री की रूसी चाचा स्टीफन एक पूर्व KGB अधिकारी सावधानी बरतने का
आग्रह करते हुए कहते हैं कि तायान एक वैश्विक थी। एनी श्रीमन को डायरिया की एक फोटोकॉपी भी देती है। साइमन का ड्राइवर निकोलोनी लूजा मिस्टन के बेटे क्रैली के परिवार क्लीनर और अंगरक्षक के रूप में कार्य करता है। क्रैली एक शराबी जो बार बार सीमन को निराश करता है, एक खुदी सहयोगी एजामी की मदद से और श्रीमन की स्वीकृति के बिना प्रतिदंड चेतन पर एक गहरी सलाह वाली एक हिट स्टीवन ब्रेथ नेता और एक गैर सलाह वाली हिट को अधिकृत करता है। क्रैली मृत चेतना के शरीर पर थूकित है, उसे एक पैदा यात्री कहता है, लेकिन निकोल ने बाधा में शामिल को बताता है कि यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बकर हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको पूर्ववादी मूवी के बारे में बताती हूँ। स्टीवन नाइडल की पटकथा से डेविड क्रोनबर्ग द्वारा निर्देशित 2007 की एक गैंगस्टर फिल्म है। फिल्म उत्तरी नाओमी वाइडर की कहानी बताती है, जो एक रूसी ब्रिटेनवासी है जो एक नशे की लत 14 वर्ष रूसी वेश्या के बच्चे को जन्म देती है, जो बच्चे के जन्म में मर जाती है। जब उत्तरी को पता चलता है कि लंदन में रूसी माफिया द्वारा किशोरी को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया गया था, तो रूसी गैंग के नेता आइमन मलेरी स्टीयर ने बच्चे को धमकी दी कि और उत्तरी को एक मजबूत हाथ वाले आदमी बर्गमैस्टर ने चेतावनी दी कि निर्देशित डेविड क्रोनबर्ग पटकथा की है। स्टीवन नाइडल द्वारा उत्पादक फाइल बेनिस्टर, रॉबर्ट लैटिस, अभिनीति विगेन मैटरसन, नाम ओनिवत, रेटल क्रेसी, आर्गन वृष्टि, अरिन छायांकन, पीटर स्लेडिजक द्वारा संपादित, रोनी स्टेन संगीत दिया है। हाइवन शोर उत्पादक कंपनियां BBC फिल्म, सुरक्षा मीडिया, कॉनर एंटरटेनमेंट, टेलीफिल्म कनाडा, यश चरित्र, स्नेवन पार्क फिल्म, वंजू फिल्म द्वारा वितरित, पाथे वितरण, यूनाइटेड कनाडा, फैकोर रिश्ता, संयुक्त राज्य अमेरिका। रिलीज करने की तिथि 8 सितंबर 2007, 14 सितंबर 2007, 26 अक्टूबर 2007। कार्यकारी समय 101 मिनट। देश यूनाइटेड कनाडा। बोली अंग्रेजी, रूसी, यूनिक 50 मिलियन। प्राइमर फोटोग्राफी नवंबर 2006 में लंदन और उसके आसपास के स्थानों में शुरू हुई। फिल्म को यौन तरीके से विषय के उपचार के लिए और इसकी हिंसा और रूसी कैरियल अपराधी के यथार्थ चरित्र के लिए नोट किया गया है, जिसमें टोनी का विस्तृत चरित्र शामिल है, जो उनके अपराधों और आपराधिक स्थिति को दर्शाता है। स्टीवन प्राइमर को सकारात्मक आलोचनात्मक स्वागत प्राप्त हुआ। 2007 के लिए कई आलोचक की सक्रिय 10 फिल्मों में की सूची में प्रदर्शित हुआ और तब से एक पंथ फिल्म प्राप्त हुई है। फिल्म ने कई पुरस्कार जीते, जिसमें ट्रैगल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑडियंस पुरस्कार और ब्रिटन स्टीफन फिल्म अवार्ड में
मैटसन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शामिल है। फिल्म को मिलने बार जीना पुरस्कार नामांकन और 3 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार नामांकित। मर्टल्स आस्पिक के शुरू यूनिक 2007 के लिए आलोचना की शीघ्र 10 फिल्म की सूची में प्रदर्शित हुई और तब से एक पंत फिल्म प्राप्त हुई है। फिल्म ने कई पुरस्कार जीते हैं, जिसमें ड्रॉगी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑडिशन पुरस्कार और ब्रिटन स्पेन फिल्म एटॉन मैकवेवर में लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शामिल है। फिल्म को मिले बार जीना पुरस्कार नामांकित और 3 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार नामांकन। मैस्टिवन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। लंदन के एक अस्पताल में एक दाई अत्री खैतरावा तिहानी के शरीर पर एक रूसी भाषा की डायरी पाती है, जो एक किशोरी लड़की है जो बच्चे के नाम के दौरान मर जाती है। साथ ही श्रेमन के स्वामित्व वाले ड्रैगन साइबरन रिसीवर के लिए एक कॉलिंग कार्ड, जो कि एक पुराना संस्करण है, रूसी माफिया एनी तानी के परिवार का पता लगाने के लिए निकलती है ताकि वह अपने बच्चे के लिए एक घर ढूंढ सके और साइमन से मिलती है, जो मदद करने की पेशकश करता है। हालांकि अत्री की मां हैनी इस विचार के लिए खुली है। अत्री की रूसी चाचा स्टीफन एक पूर्व केजीबी अधिकारी सावधानी बरतने का आग्रह करते हुए कहते हैं कि तायान एक वैश्विक थी। एनी श्रीमन को डायरिया की एक फोटोकॉपी भी देती है। साइमन का ड्राइवर निकोलोनी लूजा मिस्टन के बेटे क्रैली के परिवार क्लीनर और अंगरक्षक के रूप में कार्य करता है। क्रैली एक शराबी जो बार बार सीमन को निराश करता है, एक खुदी सहयोगी एजामी की मदद से और श्रेमन की स्वीकृति के बिना प्रतिदंड चेतन पर एक गहरी सलाह वाली एक हिट। स्टीवन ब्रेथ नेता और एक गैर सलाह वाली हिट को अधिकृत करता है। क्रैली मृत चेतना के शरीर पर थूकित है, उसे एक पैदा यात्री कहता है, लेकिन निकोल ने बाधा में शामिल को बताता है कि यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बकर हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको पूर्ववादी मूवी के बारे में बताती हूँ। स्टीवन नाइडल की पटकथा से डेविड क्रोनबर्ग द्वारा निर्देशित 2007 की एक गैंगस्टर फिल्म है। फिल्म अत्री नमओमी वाइडर की कहानी बताती है, जो एक रूसी ब्रिटेन दाई है जो एक नशे की लत 14 वर्ष रूसी वेश्या के बच्चे को जन्म देती है, जो बच्चे के जन्म में मर जाती है। जब अत्री को पता चलता है कि लंदन में रूसी माफी द्वारा किशोरी को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया गया था, तो रूसी गैंग के नेता आइमन वैलेरी स्टीयर ने बच्चे को धमकी दी कि और अत्री को एक मजबूत हाथ वाले आदमी बर्गमैन ने चेतावनी दी कि निर्देशित डेविड क्रोनबर्ग पटकथा की है। स्टीवन नाइड द्वारा उत्पादक फाइल बेनिस्टर, रॉबर्ट लैटिस अभिनीति, विगेन मैटरसन नाम, ओनिवत रेटल क्रेसी, आर्गन वृष्टि, अरिन
छायांकन पीटर स्लेडिजक द्वारा संपादित नॉनी स्टैन। संगीत दिया है हाइवन शोर। उत्पादक कंपनियां BBC फिल्म, सुरक्षा मीडिया, कॉर्नर एंटरटेनमेंट, टेलीफिल्म कनाडा, यश चरित्र, स्नेवन पार्क फिल्म, वेंजू फिल्म द्वारा वितरित। पाथे वितरण यूनाइटेड कनाडा, फैकौर रिश्ता, संयुक्त राज्य अमेरिका। रिलीज करने की तिथि 8 सितंबर 2007, 14 सितंबर 2007, 26 अक्टूबर 2007। कार्यकारी समय 101 मिनट। देश यूनाइटेड कनाडा। बोली अंग्रेजी रूसी। यूनिक 50 मिलियन। प्राइमर फोटोग्राफी नवंबर 2006 में लंदन और उसके आसपास के स्थानों में शुरू हुई। फिल्म को यौन तरीके से विषय के उपचार के लिए और इसकी हिंसा और रूसी कैरियल अपराधी के यथार्थ चरित्र के लिए नोट किया गया है, जिसमें टोनी का विस्तृत चरित्र शामिल है जो उनके अपराधों और आपराधिक स्थिति को दर्शाता है। स्टीवन प्राइमर को सकारात्मक आलोचनात्मक स्वागत प्राप्त हुआ। 2007 के लिए कई आलोचक की सक्रिय 10 फिल्मों में की सूची में प्रदर्शित हुआ और तब से एक पंथ फिल्म प्राप्त हुई है। फिल्म ने कई पुरस्कार जीते, जिसमें ट्रैगल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑडियंस पुरस्कार और ब्रेटन स्टीफन फिल्म अवार्ड में मैटिसन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शामिल है। फिल्म को मिलने बार जीना पुरस्कार नामांकन और 3 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार नामांकित। मर्टल्स आस्पिक के शुरू यूनिक 2007 के लिए आलोचन की शीघ्र 10 फिल्म की सूची में प्रदर्शित हुई और तब से एक पंथ फिल्म प्राप्त हुई है। फिल्म ने कई पुरस्कार जीते हैं, जिसमें ड्रॉगी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑडिशन पुरस्कार और ब्रेटन स्पेंट फिल्म एटॉन मैकवेवर में लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शामिल है। फिल्म को मिले बार जीना पुरस्कार नामांकित और 3 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार नामांकन। मैटिसन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। लंदन के एक अस्पताल में एक दाई अत्री खैतरावा तिहानी के शरीर पर एक रूसी भाषा की डायरी पाती है, जो एक किशोरी लड़की है जो बच्चे के नाम के दौरान मर जाती है। साथ ही श्रेमन के स्वामित्व वाले ड्रैगन साइबरन रिसीवर के लिए एक कॉलिंग कार्ड, जो कि एक पुराना संस्करण है, रूसी माफिया एनी तानी के परिवार का पता लगाने के लिए निकलती है ताकि वह अपने बच्चे के लिए एक घर ढूंढ सके और साइमन से मिलती है, जो मदद करने की पेशकश करता है। हालांकि अत्री की मां हैनी इस विचार के लिए खुली है। अत्री की रूसी चाचा स्टीफन एक पूर्व KGB अधिकारी सावधानी बरतने का आग्रह करते हुए कहते हैं कि तायान एक वैश्विक थी। एनी श्रीमन को डायरी की एक फोटोकॉपी भी देती है। साइमन का ड्राइवर निकोलाई लूजा मिस्टर के बेटे क्रैली के परिवार क्लीनर और अंगरक्षक के रूप में कार्य करता है। क्रैली एक शराबी जो बार बार सीमन को निराश करता है, एक खुदी सहयोगी अजामी की मदद से और श्रीमन की स्वीकृति के बिना प्रतिदंड चेतन पर एक गहरी सलाह वाली एक हिट। स्टीवन ब्रेथ नेता और एक गैर सलाह वाली हिट को अधिकृत करता है।
मैकरेली मृत चेतना के शरीर पर थूकित है। उसे एक पैदा यात्री कहता है, लेकिन निकोल ने वादा में शामिल को बताता है कि यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बकर हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको पूर्ववादी मूवी के बारे में बताती हूँ। स्टीवन नाइडल की पटकथा से डेविड क्रोनबर्ग द्वारा निर्देशित 2007 की एक गैंगस्टर फिल्म है। फिल्म अत्री नमओमी वार्डर की कहानी बताती है, जो एक रूसी ब्रिटेनवासी है जो एक नशे की लत 14 वर्ष रूसी वेश्या के बच्चे को जन्म देती है, जो बच्चे के जन्म में मर जाती है। जब अत्री को पता चलता है कि लंदन में रूसी माफिया द्वारा किशोरी को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया गया था, तो रूसी गैंग के नेता आइमन वैलेरी स्टीयर ने बच्चे को धमकी दी कि और अत्री को एक मजबूत हाथ वाले आदमी बर्गमैस्टर ने चेतावनी दी कि निर्देशित डेविड क्रोनबर्ग पटकथा की है। स्टीवन नाइडल द्वारा उत्पादक फाइल बैनिस्टर, रॉबर्ट लैटिस, अभिनीति विगेन मैटरसन, नाम ओनिवत, रेटल क्रेसी, आर्गन वृष्टि, अरिन छायांकन, पीटर स्लेडिजक द्वारा संपादित, रोनी स्टैन संगीत दिया है। हार्वर्ड शोर उत्पादक कंपनियां BBC फिल्म, सुरक्षा मीडिया, कॉनर एंटरटेनमेंट, टेलीफिल्म कनाडा, यश चरित्र, स्नेवन पार्क फिल्म, वंजू फिल्म द्वारा वितरित, पाथे वितरण, यूनाइटेड कनाडा, फैकौर रिश्ता, संयुक्त राज्य अमेरिका। रिलीज करने की तिथि 8 सितंबर 2007, 14 सितंबर 2007, 26 अक्टूबर 2007। कार्यकारी समय 101 मिनट। देश यूनाइटेड कनाडा। बोली अंग्रेजी, रूसी, यूनिक 50 मिलियन। प्राइमर फोटोग्राफी नवंबर 2006 में लंदन और उसके आसपास के स्थानों में शुरू हुई। फिल्म को यौन तरीके से विषय के उपचार के लिए और इसकी हिंसा और रूसी कैरियल अपराधी के यथार्थ चरित्र के लिए नोट किया गया है, जिसमें टोनी का विस्तृत चरित्र शामिल है, जो उनके अपराधों और आपराधिक स्थिति को दर्शाता है। स्टीवन प्राइमर को सकारात्मक आलोचनात्मक स्वागत प्राप्त हुआ। 2007 के लिए कई आलोचक की शीघ्र 10 फिल्मों में की सूची में प्रदर्शित हुआ और तब से एक पंथ फिल्म प्राप्त हुई है। फिल्म ने कई पुरस्कार जीते, जिसमें ट्रैगल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑडियंस पुरस्कार और ब्रिटन स्टीफन फिल्म अवार्ड में मैटसन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शामिल है। फिल्म को मिलने बार जीना पुरस्कार नामांकन और 3 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार नामांकित। मर्टल्स आस्पिक के शुरू यूनिक 2007 के लिए आलोचन की शीघ्र 10 फिल्म की सूची में प्रदर्शित हुई और तब से एक पंथ फिल्म प्राप्त हुई है। फिल्म ने कई पुरस्कार जीते हैं, जिसमें ड्रॉगी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑडिशन पुरस्कार और ब्रिटन स्पेन फिल्म एटोन मैकवेवर में लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शामिल है। फिल्म को मिले बाहर जीना पुरस्कार
नामांकित और 3 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार नामांकन में स्टीवन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। लंदन के एक अस्पताल में एक दाई अत्री खैतरावा तिहानी के शरीर पर एक रूसी भाषा की डायरी पाती है, जो एक किशोरी लड़की है जो बच्चे के नाम के दौरान मर जाती है। साथ ही श्रेमन के स्वामित्व वाले ड्रैगन साइबरन रिसीवर के लिए एक कॉलिंग कार्ड, जो कि एक पुराना संस्करण है, रूसी माफिया एनी तानी के परिवार का पता लगाने के लिए निकलती है ताकि वह अपने बच्चे के लिए एक घर ढूंढ सके और साइमन से मिलती है, जो मदद करने की पेशकश करता है। हालांकि अत्री की मां हैनी इस विचार के लिए खुली है। अत्री की रूसी चाचा स्टीफन एक पूर्व केजीबी अधिकारी सावधानी बरतने का आग्रह करते हुए कहते हैं कि तायान एक वैश्विक थी। एनी श्रीमन को डायरिया की एक फोटोकॉपी भी देती है। साइमन का ड्राइवर निकोलोनी लूजा मिस्टन के बेटे क्रैली के परिवार क्लीनर और अंगरक्षक के रूप में कार्य करता है। क्रैली एक शराबी जो बार बार सीमन को निराश करता है, एक खुदी सहयोगी एजामी की मदद से और श्रीमन की स्वीकृति के बिना प्रतिदंड चेतन पर एक गहरी सलाह वाली एक हिट स्टीवन ब्रेथ नेता और एक गैर सलाह वाली हिट को अधिकृत करता है। क्रैली मृत चेतना के शरीर पर थूकित है, उसे एक पैदा यात्री कहता है, लेकिन निकोल ने बाधा में शामिल को बताता है कि यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बकर हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको पूर्ववादी मूवी के बारे में बताती हूँ। स्टीवन नाइडल की पटकथा से डेविड क्रोनबर्ग द्वारा निर्देशित 2007 की एक गैंगस्टर फिल्म है। फिल्म अत्री नमओमी वाइडर की कहानी बताती है, जो एक रूसी ब्रिटेन दाई है जो एक नशे की लत 14 वर्ष रूसी वेश्या के बच्चे को जन्म देती है, जो बच्चे के जन्म में मर जाती है। जब अत्री को पता चलता है कि लंदन में रूसी माफी द्वारा किशोरी को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया गया था, तो रूसी गैंग के नेता आइमन वैलेरी स्टीयर ने बच्चे को धमकी दी कि और अत्री को एक मजबूत हाथ वाले आदमी बर्गमैस्टर ने चेतावनी दी कि निर्देशित डेविड क्रोनबर्ग पटकथा की है। स्टीवन नाइडल द्वारा उत्पादक फाइल बेनिस्टर, रॉबर्ट लैटिस, अभिनीति विगेन मैटरसन, नाम ओनिवत, रेटल क्रेसी, आर्गन वृष्टि, अरिन छायांकन, पीटर स्लेडिजक द्वारा संपादित, नोनी स्टैन संगीत दिया है। हाइवन शोर उत्पादक कंपनियां BBC फिल्म, सुरक्षा मीडिया, कॉर्नर एंटरटेनमेंट, टेलीफिल्म कनाडा, यश चरित्र, स्नेवन पार्क फिल्म, वंजू फिल्म द्वारा वितरित, पाथे वितरण, यूनाइटेड कनाडा, फैकौर रिश्ता, संयुक्त राज्य अमेरिका। रिलीज करने की तिथि 8 सितंबर 2007, 14 सितंबर 2007, 26 अक्टूबर 2007। कार्यकारी समय 101 मिनट। देश यूनाइटेड कनाडा। बोली अंग्रेजी, रूसी, यूनिक
50 मिलियन प्राइमर फोटोग्राफी नवंबर 2006 में लंदन और उसके आसपास के स्थानों में शुरू हुई। फिल्म को यौन तरीके से विषय के उपचार के लिए और इसकी हिंसा और रूसी कैरियल अपराधी के यथार्थ चरित्र के लिए नोट किया गया है, जिसमें टोनी का विस्तृत चरित्र शामिल है, जो उनके अपराधों और आपराधिक स्थिति को दर्शाता है। स्टीवन प्राइमर को सकारात्मक आलोचनात्मक स्वागत प्राप्त हुआ। 2007 के लिए कई आलोचक की शीघ्र 10 फिल्मों में की सूची में प्रदर्शित हुआ और तब से एक पंथ फिल्म प्राप्त हुई है। फिल्म ने कई पुरस्कार जीते, जिसमें ट्रैगल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑडियंस पुरस्कार और ब्रेटन स्टीफन फिल्म अवार्ड में मैटिसन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शामिल है। फिल्म को मिलने बार जीना पुरस्कार नामांकन और 3 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार नामांकित मर्टल्स आस्पिक के शुरू यौनिक 2007 के लिए आलोचन की शीघ्र 10 फिल्म की सूची में प्रदर्शित हुई और तब से एक पंथ फिल्म प्राप्त हुई है। फिल्म ने कई पुरस्कार जीते हैं, जिसमें ड्रॉगी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑडिशन पुरस्कार और ब्रेटन स्पेंट फिल्म एटॉन मैकवेवर में लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शामिल है। फिल्म को मिले बार जीना पुरस्कार नामांकित और 3 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार नामांकन में स्टीवन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। लंदन के एक अस्पताल में एक दाई अत्री खैतरावा तिहानी के शरीर पर एक रूसी भाषा की डायरी पाती है, जो एक किशोरी लड़की है जो बच्चे के नाम के दौरान मर जाती है। साथ ही श्रेमन के स्वामित्व वाले ड्रैगन साइबरन रिसीवर के लिए एक कॉलिंग कार्ड, जो कि एक पुराना संस्करण है, रूसी माफिया एनी तानी के परिवार का पता लगाने के लिए निकलती है ताकि वह अपने बच्चे के लिए एक घर ढूंढ सके और साइमन से मिलती है, जो मदद करने की पेशकश करता है। हालांकि अत्री की मां हैनी इस विचार के लिए खुली है। अत्री की रूसी चाचा स्टीफन एक पूर्व केजीबी अधिकारी सावधानी बरतने का आग्रह करते हुए कहते हैं कि तायान एक वैश्विक थी। एनी श्रीमन को डायरिया की एक फोटोकॉपी भी देती है। साइमन का ड्राइवर निकोलाई लूजा मिस्टर के बेटे क्रैली के परिवार क्लीनर और अंगरक्षक के रूप में कार्य करता है। क्रैली एक शराबी जो बार बार सीमन को निराश करता है, एक खुदी सहयोगी अजामी की मदद से और श्रीमन की स्वीकृति के बिना प्रतिदंड चेतन पर एक गहरी सलाह वाली एक हिट स्टीवन ब्रेथ नेता और एक गैर सलाह वाली हिट को अधिकृत करता है। क्रैली मृत चेतना के शरीर पर थूकित है, उसे एक पैदा यात्री कहता है, लेकिन निकोल ने बाधा में शामिल को बताता है कि यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बकर हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको पूर्ववादी मूवी के बारे में बताती हूँ। स्टीवन नाइडल की पटकथा से डेविड क्रोनबर्ग द्वारा निर्देशित 2007 की एक गैंगस्टर फिल्म है। फिल्म अत्री नाओमी वाइल्डर की कहानी बताती है,
जो एक रूसी ब्रिटेन दाई है जो एक नशे की लत 14 वर्ष रूसी वेश्या के बच्चे को जन्म देती है जो बच्चे के जन्म में मर जाती है। जब अत्री को पता चलता है कि लंदन में रूसी माफी द्वारा किशोरी को वैसी व्रत के लिए मजबूर किया गया था, तो रूसी गैंग के नेता आइमन मलेरी स्टीयर ने बच्चे को धमकी दी कि और अत्री को एक मजबूत हाथ वाले आदमी बर्गमैस्टर ने चेतावनी दी कि निर्देशित डेविड क्रेवर्ग पटकथा की है स्टीवन नाइड द्वारा उत्पादक फाइल बेनिस्टर रॉबर्ट लैटिस अभिनीति विगेन मैटरसन नाम ओनिवत रेटल क्रेसी आर्गन वृष्टि अरिन छायांकन पीटर स्लेडिजक द्वारा संपादित नॉनी स्टैन संगीत दिया है हाइवन शोर उत्पादक कंपनियां BBC फिल्म सुरक्षा मीडिया कॉर्नर एंटरटेनमेंट टेलीफिल्म कनाडा यश चरित्र स्नेवन पार्क फिल्म मंजू फिल्म द्वारा वितरित पाथे वितरण यूनाइटेड कनाडा फैकोर रिश्ता संयुक्त राज्य अमेरिका रिलीज करने की तिथि 8 सितंबर 2007 14 सितंबर 2007 26 अक्टूबर 2007 कार्यकारी समय 101 मिनट देश यूनाइटेड कनाडा बोली अंग्रेजी रूसी यूनिक 50 मिलियन प्राइमर फोटोग्राफी नवंबर 2006 में लंदन और उसके आसपास के स्थानों में शुरू हुई। फिल्म को यौन तरीके से विषय के उपचार के लिए और इसकी हिंसा और रूसी कैरियल अपराधी के यथार्थ चरित्र के लिए नोट किया गया है, जिसमें टोनी का विस्तृत चरित्र शामिल है जो उनके अपराधों और आपराधिक स्थिति को दर्शाता है। स्टीवन प्राइमर को सकारात्मक आलोचनात्मक स्वागत प्राप्त हुआ। 2007 के लिए कई आलोचक की शीघ्र 10 फिल्मों में की सूची में प्रदर्शित हुआ और तब से एक पंथ फिल्म प्राप्त हुई है। फिल्म ने कई पुरस्कार जीते, जिसमें ट्रैगल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑडियंस पुरस्कार और ब्रिटन स्टीफन फिल्म अवार्ड में मैटसन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शामिल है। फिल्म को मिलने बार जीना पुरस्कार नामांकन और 3 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार नामांकित मर्टल्स आस्पिक के शुरू यूनिक 2007 के लिए आलोचन की शीघ्र 10 फिल्म की सूची में प्रदर्शित हुई और तब से एक पंथ फिल्म प्राप्त हुई है। फिल्म ने कई पुरस्कार जीते हैं, जिसमें ड्रॉगी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑडिशन पुरस्कार और ब्रिटन स्पेन फिल्म एटॉन मैकवेवर में लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शामिल है। फिल्म को मिले बार जीना पुरस्कार नामांकित और 3 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार नामांकन में स्टीवन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। लंदन के एक अस्पताल में एक दाई अत्री खैतरावा तिहानी के शरीर पर एक रूसी भाषा की डायरी पाती है, जो एक किशोरी लड़की है जो बच्चे के नाम के दौरान मर जाती है। साथ ही श्रेमन के स्वामित्व वाले ड्रैगल साइबरन रिसीवर के लिए एक कॉलिंग कार्ड, जो कि एक पुराना संस्करण है, रूसी माफिया एनी तानी के परिवार का पता लगाने के लिए निकलती है ताकि वह अपने
बच्चे के लिए एक घर ढूंढ सके और साइमन से मिलती है, जो मदद करने की पेशकश करता है। हालांकि अत्री की मां हैनी इस विचार के लिए खुली है। अत्री की रूसी चाचा स्टीफन एक पूर्व केजीबी अधिकारी सावधानी बरतने का आग्रह करते हुए कहते हैं कि तायान एक वैश्विक थी। एनी सीमन को डायरिया की एक फोटोकॉपी भी देती है। साइमन का ड्राइवर निकोलोनी लूजा मिस्टन के बेटे क्रैली के परिवार क्लीनर और अंगरक्षक के रूप में कार्य करता है। क्रैली एक शराबी जो बार बार सीमन को निराश करता है, एक खुदी सहयोगी एजामी की मदद से और सीमन की स्वीकृति के बिना प्रतिदंड चेतन पर एक गहरी सलाह वाली एक हिट स्टीवन ब्रेथ नेता और एक गैर सलाह वाली हिट को अधिकृत करता है। क्रैली मृत चेतना के शरीर पर थूकित है, उसे एक पैदा यात्री कहता है, लेकिन निकोल ने बाधा में शामिल को बताता है कि यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बकर हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको पूर्ववादी मूवी के बारे में बताती हूँ। स्टीवन नाइडल की पटकथा से डेविड क्रोनबर्ग द्वारा निर्देशित 2007 की एक गैंगस्टर फिल्म है। फिल्म अत्री नमओमी वाइडर की कहानी बताती है, जो एक रूसी ब्रिटेनवासी है जो एक नशे की लत 14 वर्ष रूसी वेश्या के बच्चे को जन्म देती है, जो बच्चे के जन्म में मर जाती है। जब अत्री को पता चलता है कि लंदन में रूसी माफिया द्वारा किशोरी को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया गया था, तो रूसी गैंग के नेता आइमन वैलेरी स्टीयर ने बच्चे को धमकी दी कि और अत्री को एक मजबूत हाथ वाले आदमी बर्गमैस्टर ने चेतावनी दी कि निर्देशित डेविड क्रोनबर्ग पटकथा की है। स्टीवन नाइडल द्वारा उत्पादित फाइल बैनिस्टर, रॉबर्ट लैटिस, अभिनीति विगेन मैटरसन, नाम ओनिवत, रेटल क्रेसी, आर्गन वृष्टि, अरिन छायांकन, पीटर स्लेडिजक द्वारा संपादित, रोनी स्टैन संगीत दिया है। हाइवन शोर उत्पादक कंपनियां BBC फिल्म, सुरक्षा मीडिया, कॉनर एंटरटेनमेंट, टेलीफिल्म कनाडा, यश चरित्र, स्नेवन पार्क फिल्म, मंजू फिल्म द्वारा वितरित, पाथे वितरण, यूनाइटेड कनाडा, फैकौर रिश्ता, संयुक्त राज्य अमेरिका। रिलीज करने की तिथि 8 सितंबर 2007, 14 सितंबर 2007, 26 अक्टूबर 2007। कार्यकारी समय 101 मिनट। देश यूनाइटेड कनाडा। बोली अंग्रेजी, रूसी। यूनिक 50 मिलियन। प्राइमर फोटोग्राफी नवंबर 2006 में लंदन और उसके आसपास के स्थानों में शुरू हुई। फिल्म को यौन तरीके से विषय के उपचार के लिए और इसकी हिंसा और रूसी कैरियल अपराधी के यथार्थ चरित्र के लिए नोट किया गया है, जिसमें टोनी का विस्तृत चरित्र शामिल है, जो उनके अपराधों और आपराधिक स्थिति को दर्शाता है। स्टीवन प्राइमर को सकारात्मक आलोचनात्मक स्वागत प्राप्त हुआ। 2007 के लिए कई आलोचक की शीर्ष 10 फिल्मों में की सूची में फिर दूसरा हुआ
और तब से एक पंत फिल्म प्राप्त हुई है। फिल्म ने कई पुरस्कार जीते, जिसमें ट्रैगल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑडियंस पुरस्कार और ब्रेटन स्टीफन फिल्म अवार्ड में मैटिसन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शामिल है। फिल्म को मिलने बार जीना पुरस्कार नामांकन और 3 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार नामांकित मर्टल्स आस्पिक के शुरू यूनिक 2007 के लिए आलोचना की शीघ्र 10 फिल्म की सूची में प्रदर्शित हुई और तब से एक पंत फिल्म प्राप्त हुई है। फिल्म ने कई पुरस्कार जीते हैं, जिसमें ड्रॉगी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑडिशन पुरस्कार और ब्रेटन स्पेंट फिल्म एटॉन मैकवेवर में लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शामिल है। फिल्म को मिले बार जीना पुरस्कार नामांकित और 3 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार नामांकन मैटिसन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। लंदन के एक अस्पताल में एक दाई अत्री खैतरावा तिहानी के शरीर पर एक रूसी भाषा की डायरी पाती है, जो एक किशोरी लड़की है जो बच्चे के नाम के दौरान मर जाती है। साथ ही श्रेमन के स्वामित्व वाले ड्रैगन साइबरन रिसीवर के लिए एक कॉलिंग कार्ड, जो कि एक पुराना संस्करण है, रूसी माफिया एनी तानी के परिवार का पता लगाने के लिए निकलती है ताकि वह अपने बच्चे के लिए एक घर ढूंढ सके और साइमन से मिलती है, जो मदद करने की पेशकश करता है। हालांकि अत्री की मां हैनी इस विचार के लिए खुली है। अत्री की रूसी चाचा स्टीफन एक पूर्व केजीबी अधिकारी सावधानी बरतने का आग्रह करते हुए कहते हैं कि तायान एक वैश्विक थी। एनी श्रीमन को डायरिया की एक फोटोकॉपी भी देती है। साइमन का ड्राइवर निकोलाई लूजा मिस्टर के बेटे क्रैली के परिवार क्लीनर और अंगरक्षक के रूप में कार्य करता है। क्रैली एक शराबी जो बार बार सीमन को निराश करता है, एक खुदी सहयोगी एजामी की मदद से और श्रीमन की स्वीकृति के बिना प्रतिदंड चेतन पर एक गहरी सलाह वाली एक हिट स्टीवन ब्रेथ नेता और एक गैर सलाह वाली हिट को अधिकृत करता है। क्रैली मृत चेतना के शरीर पर थूकित है, उसे एक पैदा यात्री कहता है, लेकिन निकोल ने बाधा में शामिल को बताता है कि यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बकर हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको पूर्ववादी मूवी के बारे में बताती हूँ। स्टीवन नाइडल की पटकथा से डेविड क्रोनबर्ग द्वारा निर्देशित 2007 की एक गैंगस्टर फिल्म है। फिल्म अत्री नाओमी वाइल्डर की कहानी बताती है, जो एक रूसी ब्रिटेन दाई है जो एक नशे की लत 14 वर्ष रूसी वेश्या के बच्चे को जन्म देती है, जो बच्चे के जन्म में मर जाती है। जब अत्री को पता चलता है कि लंदन में रूसी माफी द्वारा किशोरी को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया गया था, तो रूसी गैंग के नेता आइमन वैलेरी स्टीयर ने बच्चे को धमकी दी कि और अत्री को एक मजबूत हाथ वाले आदमी बर्गमैस्टर ने चेतावनी दी कि निर्देशित डेविड क्रोनबर्ग पटकथा की है। स्टीवन नाइडल द्वारा
उत्पादक फाइल बेनिस्टर, रॉबर्ट लैटिस, अभिनीति विगेन मैटरसन, नाम ओनिवत, रेटल क्रेसी, आर्गवन वृष्टि, अरिन छायांकन, पीटर स्लेडिजक द्वारा संपादित, नोनी स्टैन संगीत दिया है, हाइवन शोर। उत्पादक कंपनियां BBC फिल्म, सुरक्षा मीडिया, कॉनर एंटरटेनमेंट, टेलीफिल्म कनाडा, यश चरित्र, स्नेवन पार्क फिल्म, वंजू फिल्म द्वारा वितरित, पाथे वितरण, यूनाइटेड कनाडा, फैकोर रिश्ता, संयुक्त राज्य अमेरिका। रिलीज करने की तिथि 8 सितंबर 2007, 14 सितंबर 2007, 26 अक्टूबर 2007। कार्यकारी समय 101 मिनट। देश यूनाइटेड कनाडा। बोली अंग्रेजी, रूसी, यूनिक 50 मिलियन। प्राइमर फोटोग्राफी नवंबर 2006 में लंदन और उसके आसपास के स्थानों में शुरू हुई। फिल्म को यौन तरीके से विषय के उपचार के लिए और इसकी हिंसा और रूसी कैरियल अपराधी के यथार्थ चरित्र के लिए नोट किया गया है, जिसमें टोनी का विस्तृत चरित्र शामिल है, जो उनके अपराधों और आपराधिक स्थिति को दर्शाता है। स्टीवन प्राइमर को सकारात्मक आलोचनात्मक स्वागत प्राप्त हुआ। 2007 के लिए कई आलोचक की शीघ्र 10 फिल्मों में की सूची में प्रदर्शित हुआ और तब से एक पंथ फिल्म प्राप्त हुई है। फिल्म ने कई पुरस्कार जीते, जिसमें ट्रैगल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑडियंस पुरस्कार और ब्रेटन स्टीफन फिल्म अवार्ड में मैटसन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शामिल है। फिल्म को मिलने बार जीना पुरस्कार नामांकन और 3 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार नामांकित। मर्टल्स आस्पिक के शुरू यूनिक 2007 के लिए आलोचन की शीघ्र 10 फिल्म की सूची में प्रदर्शित हुई और तब से एक पंथ फिल्म प्राप्त हुई है। फिल्म ने कई पुरस्कार जीते हैं, जिसमें ड्रॉगी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑडिशन पुरस्कार और ब्रेटन स्पेंट फिल्म एटोन मैकवेवर में लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शामिल है। फिल्म को मिले बार जीना पुरस्कार नामांकित और 3 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार नामांकन। मैस्टीवन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। लंदन के एक अस्पताल में एक दाई अत्री खैतरावा तिहानी के शरीर पर एक रूसी भाषा की डायरी पाती है, जो एक किशोरी लड़की है जो बच्चे के नाम के दौरान मर जाती है। साथ ही श्रेमन के स्वामित्व वाले ड्रैगन साइबरन रिसीवर के लिए एक कॉलिंग कार्ड, जो कि एक पुराना संस्करण है, रूसी माफिया एनी तानी के परिवार का पता लगाने के लिए निकलती है ताकि वह अपने बच्चे के लिए एक घर ढूंढ सके और साइमन से मिलती है, जो मदद करने की पेशकश करता है। हालांकि अत्री की मां हैनी इस विचार के लिए खुली है। अत्री की रूसी चाचा स्टीफन एक पूर्व KGB अधिकारी सावधानी बरतने का आग्रह करते हुए कहते हैं कि तायान एक वैश्विक थी। एनी श्रीमन को डायरिया की एक फोटोकॉपी भी देती है। साइमन का ड्राइवर निकोलाई लूजा मिस्टर के बेटे क्रैली के परिवार क्लीनर और अंगरक्षक के रूप में कार्य करता है। क्रैली एक शराबी
जो बार बार सीमन को निराश करता है। एक खुदी सहयोगी एजामी की मदद से और श्रीमन की स्वीकृति के बिना प्रतिदंड चेतन पर एक गहरी सलाह वाली एक हिट स्टीवन ब्रेथ नेता और एक गैर सलाह वाली हिट को अधिकृत करता है। क्रैली मृत चेतना के शरीर पर थूकित है, उसे एक पैदा यात्री कहता है, लेकिन निकोल ने बाधा में शामिल को बताता है कि यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बकर हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको पूर्ववादी मूवी के बारे में बताती हूँ। स्टीवन नाइडल की पटकथा से डेविड क्रोनबर्ग द्वारा निर्देशित 2007 की एक गैंगस्टर फिल्म है। फिल्म उत्तरी नाओमी वाइडर की कहानी बताती है, जो एक रूसी ब्रिटेन दाई है जो एक नशे की लत 14 वर्ष रूसी वेश्या के बच्चे को जन्म देती है, जो बच्चे के जन्म में मर जाती है। जब अत्री को पता चलता है कि लंदन में रूसी माफी द्वारा किशोरी को वैसी व्रत के लिए मजबूर किया गया था, तो रूसी गैंग के नेता आइमन मलेरी स्टीयर ने बच्चे को धमकी दी कि और अत्री को एक मजबूत हाथ वाले आदमी बर्गमैन ने चेतावनी दी कि निर्देशित डेविड क्रोनबर्ग पटकथा की है। स्टीवन नाइडल द्वारा उत्पादक फाइल बेनिस्टर, रॉबर्ट लैटिस, अभिनीति विगेन मैटरसन, नाम ओनिवत, रेटल क्रेसी, आर्गन वृष्टि, अरिन छायांकन, पीटर स्लेडिजक द्वारा संपादित, नॉनी स्टेन संगीत दिया है। हाइवन शोर उत्पादक कंपनियां BBC फिल्म, सुरक्षा मीडिया, कॉर्नर एंटरटेनमेंट, टेलीफिल्म कनाडा, यश चरित्र, स्नेवन पार्क फिल्म, वंजू फिल्म द्वारा वितरित, पाथे वितरण, यूनाइटेड कनाडा, फैकौर रिश्ता, संयुक्त राज्य अमेरिका। रिलीज करने की तिथि 8 सितंबर 2007, 14 सितंबर 2007, 26 अक्टूबर 2007। कार्यकारी समय 101 मिनट। देश यूनाइटेड कनाडा। बोली अंग्रेजी, रूसी, यूनिक 50 मिलियन। प्राइमर फोटोग्राफी नवंबर 2006 में लंदन और उसके आसपास के स्थानों में शुरू हुई। फिल्म को यौन तरीके से विषय के उपचार के लिए और इसकी हिंसा और रूसी कैरियल अपराधी के यथार्थ चरित्र के लिए नोट किया गया है, जिसमें टोनी का विस्तृत चरित्र शामिल है, जो उनके अपराधों और आपराधिक स्थिति को दर्शाता है। स्टीवन प्राइमर को सकारात्मक आलोचनात्मक स्वागत प्राप्त हुआ। 2007 के लिए कई आलोचक की शीघ्र 10 फिल्मों में की सूची में प्रदर्शित हुआ और तब से एक पंथ फिल्म प्राप्त हुई है। फिल्म ने कई पुरस्कार जीते, जिसमें ट्रैगल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑडियंस पुरस्कार और ब्रिटन स्टीफन फिल्म अवार्ड में मैटसन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शामिल है। फिल्म को मिलने बार जीना पुरस्कार नामांकन और 3 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार नामांकित। मर्टल्स आस्पिक के शुरू यूनिक 2007 के लिए आलोचन की शीघ्र 10 फिल्म की सूची में प्रदर्शित हुई और तब से
एक पंत फिल्म प्राप्त हुई है। फिल्म ने कई पुरस्कार जीते हैं, जिसमें ड्रॉगी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑडिशन पुरस्कार और ब्रिटन स्पेंट फिल्म एटॉन में क्वेवर में लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शामिल है। फिल्म को मिले बाहर जीना पुरस्कार नामांकित और 3 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार नामांकन। स्टीवन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। लंदन के एक अस्पताल में एक दाई अत्री खैतरावा तिहानी के शरीर पर एक रूसी भाषा की डायरी पाती है, जो एक किशोरी लड़की है जो बच्चे के नाम के दौरान मर जाती है। साथ ही श्रेमन के स्वामित्व वाले ड्रैगन साइबरन रिसीवर के लिए एक कॉलिंग कार्ड, जो कि एक पुराना संस्करण है, रूसी माफिया एनी तानी के परिवार का पता लगाने के लिए निकलती है ताकि वह अपने बच्चे के लिए एक घर ढूंढ सके और साइमन से मिलती है, जो मदद करने की पेशकश करता है। हालांकि अत्री की मां हैनी इस विचार के लिए खुली है। अत्री की रूसी चाचा स्टीफन एक पूर्व केजीबी अधिकारी सावधानी बरतने का आग्रह करते हुए कहते हैं कि तायान एक वैश्विक थी। एनी श्रीमन को डायरिया की एक फोटोकॉपी भी देती है। साइमन का ड्राइवर निकोलोनी लूजा मिस्टन के बेटे क्रैली के परिवार क्लीनर और अंगरक्षक के रूप में कार्य करता है। क्रैली एक शराबी जो बार बार सीमन को निराश करता है, एक खुदी सहयोगी एजामी की मदद से और श्रीमन की स्वीकृति के बिना प्रतिदंड चेतन पर एक गहरी सलाह वाली एक हिट स्टीवन ब्रेथ नेता और एक गैर सलाह वाली हिट को अधिकृत करता है। क्रैली मृत चेतना के शरीर पर थूकित है, उसे एक पैदा यात्री कहता है, लेकिन निकोल ने बाधा में शामिल को बताता है कि यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बकर हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको पूर्ववादी मूवी के बारे में बताती हूँ। स्टीवन नाइडल की पटकथा से डेविड क्रोनबर्ग द्वारा निर्देशित 2007 की एक गैंगस्टर फिल्म है। फिल्म अत्री नमओमी वाइडर की कहानी बताती है, जो एक रूसी ब्रिटेन दाई है जो एक नशे की लत 14 वर्ष रूसी वेश्या के बच्चे को जन्म देती है, जो बच्चे के जन्म में मर जाती है। जब अत्री को पता चलता है कि लंदन में रूसी माफी द्वारा किशोरी को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया गया था, तो रूसी गैंग के नेता आइमन मलेरी स्टीयर ने बच्चे को धमकी दी कि और अत्री को एक मजबूत हाथ वाले आदमी बर्गमैस्टर ने चेतावनी दी कि निर्देशित डेविड क्रोनबर्ग पटकथा की है। स्टीवन नाइड द्वारा उत्पादक फाइल बेनिस्टर रॉबर्ट लैटिस अभिनीति विगेन मैटरसन नाम ओनिवत रेटल क्रेसी आर्गन वृष्टि अरिन छायांकन पीटर स्लेडिजक द्वारा संपादित नॉनी स्टैन संगीत दिया है। हाइवन शोर उत्पादक कंपनियां BBC फिल्म, सुरक्षा मीडिया, कॉर्नर एंटरटेनमेंट, टेलीफिल्म कनाडा, यश चरित्र, स्नेवन पार्क फिल्म, वंजू फिल्म,
द्वारा वितरित पाथे वितरण यूनाइटेड कनाडा फैकोर रिश्ता संयुक्त राज्य अमेरिका। रिलीज करने की तिथि 8 सितंबर 2007, 14 सितंबर 2007, 26 अक्टूबर 2007। कार्यकारी समय 101 मिनट। देश यूनाइटेड कनाडा। बोली अंग्रेजी रूसी। यूनिक 50 मिलियन। प्राइमर फोटोग्राफी नवंबर 2006 में लंदन और उसके आसपास के स्थानों में शुरू हुई। फिल्म को यौन तरीके से विषय के उपचार के लिए और इसकी हिंसा और रूसी कैरियल अपराधी के यथार्थ चरित्र के लिए नोट किया गया है, जिसमें टोनी का विस्तृत चरित्र शामिल है जो उनके अपराधों और आपराधिक स्थिति को दर्शाता है। स्टीवन प्राइमर को सकारात्मक आलोचनात्मक स्वागत प्राप्त हुआ। 2007 के लिए कई आलोचक की शीघ्र 10 फिल्मों में की सूची में प्रदर्शित हुआ और तब से एक पंथ फिल्म प्राप्त हुई है। फिल्म ने कई पुरस्कार जीते, जिसमें ट्रैगल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑडियंस पुरस्कार और ब्रेटन स्टीफन फिल्म अवार्ड में मैटिसन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शामिल है। फिल्म को मिलने बार जीना पुरस्कार नामांकन और 3 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार नामांकित। मर्टल्स आस्पिक के शुरू यूनिक 2007 के लिए आलोचन की शीघ्र 10 फिल्म की सूची में प्रदर्शित हुई और तब से एक पंथ फिल्म प्राप्त हुई है। फिल्म ने कई पुरस्कार जीते हैं, जिसमें ड्रॉगी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑडिशन पुरस्कार और ब्रेटन स्पेंट फिल्म एटोन मैकवेवर में लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शामिल है। फिल्म को मिले बार जीना पुरस्कार नामांकित और 3 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार नामांकन। मैटिसन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। लंदन के एक अस्पताल में एक दाई अत्री खैतरावा तिहानी के शरीर पर एक रूसी भाषा की डायरी पाती है, जो एक किशोरी लड़की है जो बच्चे के नाम के दौरान मर जाती है। साथ ही श्रेमन के स्वामित्व वाले ड्रैगन साइबरन रिसीवर के लिए एक कॉलिंग कार्ड, जो कि एक पुराना संस्करण है, रूसी माफिया एनी तानी के परिवार का पता लगाने के लिए निकलती है ताकि वह अपने बच्चे के लिए एक घर ढूंढ सके और साइमन से मिलती है जो मदद करने की पेशकश करता है। हालांकि अत्री की मां हैनी इस विचार के लिए खुली है। अत्री की रूसी चाचा स्टीफन एक पूर्व केजीबी अधिकारी सावधानी बरतने का आग्रह करते हुए कहते हैं कि तायान एक वैश्विक थी। एनी श्रीमन को डायरी की एक फोटोकॉपी भी देती है। साइमन का ड्राइवर निकोलाई लूजा मिस्टर के बेटे क्रैली के परिवार क्लीनर और अंगरक्षक के रूप में कार्य करता है। क्रैली एक शराबी जो बार बार सीमन को निराश करता है, एक खुदी सहयोगी अजामी की मदद से और श्रीमन की स्वीकृति के बिना प्रतिदंड चेतन पर एक गहरी सलाह वाली एक हिट। स्टीवन ब्रेथ नेता और एक गैर सलाह वाली हिट को अधिकृत करता है। क्रैली मृत चेतना के शरीर पर थूकित है, उसे एक पैदा यात्री कहता है, लेकिन निकोल ने बाधा में शामिल को बताता है कि यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बकर
हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको पूर्ववादी मूवी के बारे में बताती हूँ। स्टीवन नाइडल की पटकथा से डेविड क्रोवर्ग द्वारा निर्देशित 2007 की एक गैंगस्टर फिल्म है। फिल्म अत्री नमओमी वार्डर की कहानी बताती है, जो एक रूसी ब्रिटेनदाई है जो एक नशे की लत 14 वर्ष रूसी वेश्या के बच्चे को जन्म देती है, जो बच्चे के जन्म में मर जाती है। जब अत्री को पता चलता है कि लंदन में रूसी माफी द्वारा किशोरी को वैसी व्रत के लिए मजबूर किया गया था, तो रूसी गैंग के नेता आइमन मलेरी स्टीयर ने बच्चे को धमकी दी कि और अत्री को एक मजबूत हाथ वाले आदमी बर्गमैन ने चेतावनी दी कि निर्देशित डेविड क्रोवर्ग पटकथा की है। स्टीवन नाइड द्वारा उत्पादक फाइल बेनिस्टर, रॉबर्ट लैटिस, अभिनीति विगेन मैटरसन, नाम ओनिवत, रेटल क्रेसी, आर्गन वृष्टि, अरिन छायांकन, पीटर स्लेडिजक द्वारा संपादित, नोनी स्टेन संगीत दिया है। हाइवन शोर उत्पादक कंपनियां BBC फिल्म, सुरक्षा मीडिया, कॉर्नर एंटरटेनमेंट, टेलीफिल्म कनाडा, यश चरित्र, स्नेवन पार्क फिल्म, वंजू फिल्म द्वारा वितरित, पाथे वितरण, यूनाइटेड कनाडा, फैकौर रिश्ता, संयुक्त राज्य अमेरिका। रिलीज करने की तिथि 8 सितंबर 2007, 14 सितंबर 2007, 26 अक्टूबर 2007। कार्यकारी समय 101 मिनट। देश यूनाइटेड कनाडा। बोली अंग्रेजी, रूसी। यूनिक 50 मिलियन। प्राइमर फोटोग्राफी नवंबर 2006 में लंदन और उसके आसपास के स्थानों में शुरू हुई। फिल्म को यौन तरीके से विषय के उपचार के लिए और इसकी हिंसा और रूसी कैरियल अपराधी के यथार्थ चरित्र के लिए नोट किया गया है, जिसमें टोनी का विस्तृत चरित्र शामिल है, जो उनके अपराधों और आपराधिक स्थिति को दर्शाता है। स्टीवन प्राइमर को सकारात्मक आलोचनात्मक स्वागत प्राप्त हुआ। 2007 के लिए कई आलोचक की शीघ्र 10 फिल्मों में की सूची में फिर दूषित हुआ और तब से एक पंथ फिल्म प्राप्त हुई है। फिल्म ने कई पुरस्कार जीते, जिसमें ट्रैगल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑडियंस पुरस्कार और ब्रिटन स्टीफन फिल्म अवार्ड में मैटसन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शामिल है। फिल्म को मिलने बार जीना पुरस्कार नामांकन और 3 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार नामांकित। मर्टल्स आस्पिक के शुरू यूनिक 2007 के लिए आलोचन की शीघ्र 10 फिल्म की सूची में प्रदर्शित हुई और तब से एक पंथ फिल्म प्राप्त हुई है। फिल्म ने कई पुरस्कार जीते हैं, जिसमें ड्रॉगी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑडिशन पुरस्कार और ब्रिटन स्पेन फिल्म एटोन मैकवेवर में लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शामिल है। फिल्म को मिले बार जीना पुरस्कार नामांकित और 3 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार नामांकन। स्टीवन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। लंदन के एक अस्पताल में एक दाई अत्री खैतरावा तिहानी के शरीर पर एक रूसी भाषा की डायरी पाती है,
जो एक किशोरी लड़की है जो बच्चे के नाम के दौरान मर जाती है। साथ ही श्रेमन के स्वामित्व वाले ड्रैगन साइबरन रिसीवर के लिए एक कॉलिंग कार्ड जो कि एक पुराना संस्करण है। रूसी माफिया एनी तानी के परिवार का पता लगाने के लिए निकलती है ताकि वह अपने बच्चे के लिए एक घर ढूंढ सके और साइमन से मिलती है जो मदद करने की पेशकश करता है। हालांकि अत्री की मां हैनी इस विचार के लिए खुली है। अत्री की रूसी चाचा स्टीफन एक पूर्व केजीबी अधिकारी सावधानी बरतने का आग्रह करते हुए कहते हैं कि तायान एक वैश्विक थी। एनी श्रीमन को डायरिया की एक फोटोकॉपी भी देती है। साइमन का ड्राइवर निकोलोनी लूजा मिस्टन के बेटे क्रैली के परिवार क्लीनर और अंगरक्षक के रूप में कार्य करता है। क्रैली एक शराबी जो बार बार सीमन को निराश करता है, एक खुदी सहयोगी एजामी की मदद से और श्रीमन की स्वीकृति के बिना प्रतिदंड चेतन पर एक गहरी सलाह वाली एक हिट स्टीवन ब्रेथ नेता और एक गैर सलाह वाली हिट को अधिकृत करता है। क्रैली मृत चेतना के शरीर पर थूकित है, उसे एक पैदा यात्री कहता है, लेकिन निकोल ने बाधा में शामिल को बताता है कि यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।